अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक स्थिर उपकरण होता है जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है और उसके साथ ही सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। उसके बाद अब हमें पढ़ना है कि ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन मतलब अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। देखिए प्रेरण प्रेरण का मतलब होता है जैसे एक फराडे का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फराडे का जो है विद्युत चुंबकीय प्रभाव एक है, नियम है। तो फराडे का प्रथम नियम है जो हम लोग चुंबक में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। हम आगे जब बताएंगे तो बता देंगे, ठीक है। तो फराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो नियम होता है वो कहता है कि जैसे एक मान लीजिए कि ये आपका कंडक्टर हो गया, ये कंडक्टर हो गया मतलब तार होगा, ये तार हो गया और ये आपका चुंबक हो गया, ठीक है। तो ये चुंबक जो होता है इसमें नॉर्थ साउथ पोल बनता है और इसका एक ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। क्षेत्र का मतलब देखिए चुंबकीय बल रेखा जितना दूर तक रहता है इसका प्रभाव वो इस चुंबक का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। इस क्षेत्र में जब हम कंडक्टर को रखते हैं, ये कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया गया, अब या तो चुंबक घूमे या ये कंडक्टर तार घूमता है, किसी भी अवस्था मतलब या तो चुंबक को घुमाइए या तार को घुमाइए, किसी भी अवस्था में आपका क्या होगा कि ये जो कंडक्टर है इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। इस नियम पर हमारा जो जनरेटर होता है, जनरेटर अल्टरनेटर, वो काम करता है, ठीक है। तो इसी नियम के अनुसार ट्रांसफार्मर में क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है। जैसे ट्रांसफार्मर में ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये कोर हो जाता है, कोर सिलिकॉन स्टील का कोर होता है जिसके बारे में आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि प्राइमरी साइड हो गया, ये सेकेंडरी साइड हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड हो गया, बीच में कोर है आपका, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं कि ये प्राइमरी साइड में एसी सप्लाई का देखिए ये सिंबल होता है ऐसे, ठीक है। जब एसी सप्लाई प्राइमरी साइड में फेज न्यूट्रल दिया जाता है तो देखिए एसी सप्लाई में क्या होता है, सिंबल आप लोग पढ़े होंगे, ये डीसी सप्लाई का सिंबल होता है, यानी कि डीसी सप्लाई जो होता है अपना एक रास्ता से जाता है, सीधी लाइन में जाती है, मगर एसी सप्लाई जो होता है वही एसी सप्लाई जो है वो उसका जो दिशा है वो समय के अनुसार बदलते रहता है, कभी प्लस में जाएगा फिर माइनस में फिर प्लस में फिर माइनस में, जिसके कारण क्या होता है कि एसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी होते हैं, यानी कि इसका पोल चेंज होते रहता है। तो ये एसी सप्लाई के द्वारा जो चुंबक बनेगा, ये नॉर्थ साउथ जो पोल बनेगा, ये हर समय बदलते रहता है। तो ये जब बदलेगा, ये अपना फ्रीक्वेंसी के अनुसार ये क्या होता है, बदलते रहता है। नॉर्थ इधर आ जाएगा, साउथ उधर चला जाएगा, साउथ उधर चला जाएगा, नॉर्थ इधर चला जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर पूरा ये जो चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, ये जो पूरा चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ये क्या बनता है, परिवर्तित मान का मतलब इसका पोल जो है बदल रहा है। तो जब इसका पोल बदल रहा है, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें हमने ये सेकेंडरी वाइंडिंग रखा हुआ है, तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग में अपने आप ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वतः ही ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है, ठीक है, जिसे भी से सूचित किया जाता है और वोल्ट में मापा जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में हम एसी सप्लाई दे रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड परिवर्तित मान का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इस क्षेत्र में रखा हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग जो है इसमें अपने आप ईएमएफ उत्पन्न हो जा रहा है। ये क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। ये दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग अलग है, फिर भी इसके क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्या होता है, ट्रांसफार्मर के कार्य करने का सिद्धांत होता है, ठीक है।
तो वही इसमें कह रहा है कि ट्रांसफार्मर जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत। तो कह रहा है कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन के अनुसार जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई दिया जाता है तो इस वाइंडिंग के चारों ओर परिवर्तित का मतलब हो जाता है कि जो चुंबक है, इसका जो नॉर्थ साउथ पोल है ये बदलते रहेगा। परिवर्तित मान का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में स्वतः मतलब अपने आप ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, जो ट्रांसफार्मर के कार्य करने का सिद्धांत होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर की संरचना कैसे होती है, मतलब कैसी रहती है ट्रांसफार्मर की संरचना, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या होता है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर जो होता है बहुत ही सिंपल उसका कंस्ट्रक्शन होता है ट्रांसफार्मर का। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर हो जाता है उसमें बहुत सारा पार्ट्स नहीं होता है। ठीक है, इसमें सबसे मेन पार्ट्स हो जाता है वाइंडिंग जो ये कॉपर या एल्युमिनियम के वायर से किया जाएगा वाइंडिंग। ठीक है, उसके बाद वाइंडिंग के बीच में लगाने के लिए कोर E, I, L, J अलग अलग प्रकार जो अलग अलग ट्रांसफार्मर होता है उसके लिए अलग अलग कोर लगाया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाएगा वाइंडिंग, उसके बाद हो जाएगा कोर, उसके बाद एक टैंकर हो जाता है, एक कंटेनर हो जाएगा, जैसे ये कंटेनर हो गया जिसमें हम वाइंडिंग को रखते हैं। इसमें वाइंडिंग को रखा जाएगा, फिर इसमें तेल भरा जाएगा इसको कूलिंग करने के लिए और इंसुलेशन देने के लिए। ठीक है, तो वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे।